बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने आरटीआई नहीं डाला था। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। पूजा उनका जो बिहेवियर सामने आया, उसके बाद मैंने उनकी छानबीन की, जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स है उसके, और उसका मैंने मतलब निकाला, और उसमें से ये सामने आया कि या तो उनका क्रिमिनल सर्टिफिकेट गलत है, या तो उन्होंने जो जानकारी उनके पिताजी ने दी है एफिडेविट में वो गलत है। कुछ भी हो, यहाँ सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो कुछ भी जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सामने आया है कि उनकी खेती, उनके पिताजी की और फैमिली की 110 एकड़ है। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी के भी अगर कैसी भी जमीन हो 54 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन रख नहीं सकता। तो ये भी काम उन्होंने किया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी इंक्वायरी करे, जो कुछ भी दोषी है उन पर कार्रवाई करे, और इन्होंने तो अभी ये साफ हो रहा है कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स देके आईएएस लिया है, तो उनका आईएएस पद छीन लिया जाए। जो ओबीसी क्रिमिनल लेयर का कह रहे हैं आप, तो उसमें आपकी छानबीन में क्या है? मेरी छानबीन में ये निकल आया है कि ओबीसी क्रिमिनल उसको ही मिलता है, ओबीसी जिनके फैमिली का मतलब माँ बाप का उत्पन्न आमदनी 8 लाख से कम हो सालाना। लेकिन इनकी आमदनी तो 40 करोड़ की दिखाई दे रही है। पिछले साल की उनके पिताजी की आमदनी 43 लाख दिखाई दे रही है। वो एमपीसीबी में ऑफिसर थे, उनको पेंशन भी रहेगी। उसके बावजूद उनकी संपत्ति इतनी है कि 110 एकड़ जमीन, 6 फ्लैट, 1 लोखंड वाला में 6 दुकान की जो एरिया है वो 1,60,000 स्क्वायर फीट है। डायमंड, 17 लाख की घड़ी। इनका अगर ऐसा लैविश लाइफस्टाइल है तो इनको किसी ओबीसी का या किसी दिव्यांग का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं, और वो भी झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दिव्यांग वाला मामला है उसमें क्या डिटेल्स हैं आपके पास? दिव्यांग वाला जो डिटेल्स है उसमें उन्होंने अपने आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसा कम दिखाई देता ऐसे उन्होंने बताया, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज उनको देखने के बाद तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता कि उनके पास कोई डिसेबिलिटी है। लेकिन ये भी झूठा होने की संभावना है। लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से बिहेवियर किया है पुणे में, वो किसी भी आईएएस ऑफिसर को शोभा नहीं देता। अगर एंट्री स्टेज पर यह हालात है, तो अगर कल उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो बहुत ही महाराष्ट्र का या देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आखिरी सवाल सर, जो प्रॉपर्टीज उन्होंने दिखाई है वो उनके इलेक्शन एफिडेविट में दिखाई है। उन्होंने चुनाव उनके माँ बाप ने दोनों ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल कर दिया। इसमें एक बात ये भी आई कि एक जगह पे कह रही है वो कि उनके माँ बाप सेपरेट हो गए हैं, तो वो देखिए, मुझे इतना पता है कि पिछले साल जो एफिडेविट दिया है उसमें माँ बाप दोनों का इसी लोकसभा में दे वो तो साथ में दिखाई देते हैं। और डाइवोर्स हुआ भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या, वो आमदनी 8 लाख से कम है क्या? इनकी खुद की 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है लेडी की, पूजा खेड़कर की। तो कहाँ से वो नॉन क्रिमिनल लेयर में दिखाई दे?